नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश के कारण रेलवे अंडरब्रिज में एक कार पलटी, कार सवार घायल। योग महोत्सव में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा, योग के माध्यम से स्वस्थ विश्व का निर्माण। कर्नाटक के मंत्री ने गोरक्षकों पर सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। पूर्व बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा का कहना है कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिदों को ढहा दिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा के बाहर विपक्षी नेता की भूमिका निभाएंगे येदियुरप्पा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण बीदर शहर में रेलवे अंडरब्रिज जो बड़ी शाही रोड से चिदरी रिंग रोड को जोड़ता है, वहां पर एक शाम लगभग 5 बजे एक कार पलटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कार बारिश के कारण नियंत्रण खोने से पलटी है। हालांकि इस हादसे में घायल होने की खबर है। ये खबर लगने तक इस हादसे की और अधिक कोई सूचना नहीं मिली। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि योग के माध्यम से स्वस्थ विश्व का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने यहां अमलापुरा रोड पर हेमारेड्डी मलम्मा कल्याण मंडप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के रूप में पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित योग महोत्सव का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। योग भारत का सबसे अनमोल उपहार है, वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखा जा सकता है। योग ऋषि मुनियों द्वारा दी गई विद्या है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास ही सशक्तिकरण और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। योग से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। ये शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और कलबुर्गी जिले के प्रभारी प्रियांक खड़गे ने 22 जून को कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे कलबुर्गी जिले में गाय सतर्कता और पशुधन परिवहन से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का आग्रह। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के भाषण का केवल एक हिस्सा साझा और उन पर अवैध गोहत्या को बढ़ावा देने और इसका विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप है। बकरीद त्योहार से पहले प्रियांक खड़गे जिले के पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी पीएसआई और डीएसपी कृपया सुने। जो लोग विभिन्न समूहों के साथ जुड़ाव का दावा करते हुए गोरक्षकों में शामिल हैं, वे अक्सर किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से अनजान होते हैं। अगर कोई किसी विशेष के प्रति निष्ठा का दावा करते हुए कानून को अपने हाथ में लेता है, समूह ने पकड़ा जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कानून स्पष्ट है। प्रियांक ने पशुधन के परिवहन के दौरान अनुचित उत्पीड़न को रोकने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पशुधन के सभी परिवहन, चाहे वो शहर की सीमा के भीतर हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। यदि उनके पास आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज है। ऐसे उदाहरण है जहां व्यक्ति गलत तरीके से अधिकार का दावा करते हैं और गैर कानूनी तरीके से किसानों से जानवरों को जब्त कर ले। मैं आपसे आग्रह करता हूं कानून के अनुसार कार्य करना। 2021 में अधिनियमित कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020 ने हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को मवेशी परिवहनकर्ताओं को लक्षित करने का अधिकार दे दिया, जिससे मवेशियों के वैध परिवहन के लिए भी खतरा पैदा हुआ। मंत्री ने हाल ही में पशुधन परिवहन के दौरान उत्पीड़न में वृद्धि के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस मुद्दे को तुरंत हल करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व को दोहराया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मस्जिदों के संबंध में अपनी हालिया टिप्पणी से एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। हावेरी में एक पार्टी सभा में बोलते हुए ईश्वरप्पा ने घोषणा की कि मंदिरों के निर्माण के लिए मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुगलों द्वारा नष्ट किए गए सभी मंदिरों को मस्जिदों के मौजूदा स्थलों पर फिर से बनाया जाए। ईश्वरप्पा ने कहा कि अदालत पहले से ही काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रदान कर रही है। जैसा कि हमने अयोध्या में देखा था, हम काशी विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण मंदिर में भी ऐसा ही देखें। मुगलों द्वारा ध्वस्त किए गए सभी मंदिर और जहां मस्जिदें थी जो बनाए गए थे, उन्हें समय आने पर तोड़ दिया जाएगा और उनकी जगह पर मंदिर बनाए जाएंगे। हमारा इरादा नई मस्जिदों को गिराने का नहीं है, केवल मंदिर की जगह पर बनी मस्जिदों को तोड़ा जाए, चाहे आज हो, कल हो या भविष्य में हो। ये पहली बार नहीं है जब ईश्वरप्पा विवादों में घिरे हैं। अप्रैल में उन्होंने अपने एक चुनावी भाषण के दौरान इस्लामी प्रार्थना अजान को सिरदर्द बताते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये घटना तब हुई जब पास की मस्जिद से अजान पढ़ी जा रही थी। इस साल की शुरुआत में ईश्वरप्पा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221229। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत।
चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा विधानसभा के बाहर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता के रूप में वापस आएंगे। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद वे 3 जुलाई को विधानसभा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठूंगा और सत्र समाप्त होने तक 10 दिन तक जारी रखूंगा। कांग्रेस सरकार जनता से झूठे वादे 5 गारंटी कर सत्ता में आई, इसे उन्हें लागू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि जिन्होंने अपने बेटे बीवाई विजेंद्र के राजनीतिक भविष्य को आकार देने के लिए अपने शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र का बलिदान कर दिया। बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 7 जुलाई को अपना 14वां बजट पेश कर सकते। सदन के अंदर निर्वाचित भाजपा नेता बाहर लड़ेंगे और बाहर वे नेता जो विधानसभा चुनाव में हार गए थे मोर्चा संभाल। इसका मतलब ये है कि विपक्ष के नेता सदन के अंदर भाजपा का नेतृत्व करते हैं, जबकि 80 वर्षीय अनुभवी नेता उन नेताओं के समूह का नेतृत्व करेंगे जो विधानसभा में नहीं पहुंच सके। येदियुरप्पा 5 गारंटी सहित वादों को लागू करने में सरकार की विफलता से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे, खासकर अन्न भाग्य योजना जो चावल की अनुपलब्धता के कारण अधर्म है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चावल वितरित करने में विफल रहती है और 1 ग्राम चावल भी कम किया जाता है तो हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। राजनीतिक पंडितों के अनुसार येदियुरप्पा जो अपने 5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में विपक्ष के नेता के रूप में संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, दूसरों के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहते। उन्होंने कहा चाहे वो बीजेपी हो या जेडीएस, येदियुरप्पा एक नेता के रूप में प्रमुखता हासिल करना चाहते, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस भी भाजपा और येदियुरप्पा का मुकाबला करने के लिए तैयार। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के अलावा काम पूरा करने में विफल रहे, वो धरना देने के लिए स्वतंत्र। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा बेंगलुरु की छवि को बहाल करने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में बेंगलुरु स्थित गैर सरकारी संगठन पर्यावरण सहायता समूह ईएसजी ने उन्हें पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया। शहर लोकतांत्रिक तरीके से शासित और प्रशासित है। समूह जिसमें लियो सल्दान्हा जैसे पर्यावरणविद हैं ने बताया कि कर्नाटक ने अतीत में आईटी और बीटी क्षेत्र, फिल्म और मनोरंजन उद्योग, रियल एस्टेट डेवलपर्स और इसी तरह की समृद्ध और प्रसिद्ध हस्तियों के नेटवर्क पर भरोसा किया है जिसकी कल्पना की जा सकती है। बेंगलुरु के लिए सही है। इस पहल ने 1999-2004 के दौरान एसएम कृष्णा के नेतृत्व वाले प्रशासन में बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अभिजात वर्ग के हितों को विशेषाधिकार दिया गया और वित्तीय संसाधनों को उन परियोजनाओं में बदल दिया गया जो उनकी कल्पनाओं के अनुकूल थी और इस प्रकार जनता को उनके उचित लाभों से वंचित कर दिया। पत्र में कहा गया है कि बीएस येदियुरप्पा सरकार ने भी बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टास्क फोर्स और प्लान बेंगलुरु 2020 के लिए एजेंडा के माध्यम से इसी तरह के दृष्टिकोण का प्रयास किया था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अभिजात वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए वित्तीय, मानवीय और भौतिक संसाधनों की कमी थी। विजयपुरा के भाजपा विधायक वसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि राज्य में हिंदुओं के आवाज को दबाने के लिए एक व्यवस्थित योजना चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव संगठन के बीएल संतोष के बारे में फर्जी खबर फैलाकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को विधानसभा चुनाव हरवाया गया। भाजपा को हिंदुओं और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए सत्ता में आना। रविवार को बेलगावी के गांधी भवन में आयोजित भाजपा जिला स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते हुए उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चोरों की बैठक। उनकी योजना पाकिस्तान की तर्ज पर हमारे देश को दिवालिया बनाने की है। क्या आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए? उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल के चुनाव में राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन बोम्बई और मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किए बिना चुनाव जीतकर खुद को साबित किया। पार्टी कार्यकर्ता उन नेताओं से अवगत हैं जिन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए काम किया। विजयपुरा में भी मेरा चुनाव आसान नहीं था। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया वे चुनाव हार गए। उन्होंने परोक्ष रूप से पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी पर निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अगर आप घर बैठकर हार कर पछतावा करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हम सभी को भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। शक्ति मुफ्त बस यात्रा योजना का एक अप्रत्याशित लाभार्थी मंदिर हुंडी है। महिला भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है और महिलाओं के समूह मंदिरों की ओर कतार लगा रहे हैं और हुंडियों में अपना हाथ डाल रहे हैं। योजना शुरू होने के 12 दिनों के भीतर 4 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाया। 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के टिकटों का लाभ उठाया। मंदिरों में संग्रह और बढ़ने की संभावना है। माले महादेश्वर हिल्स, श्रीकांतेश्वर मंदिर, कुक्के सुब्रमण्यम, हिमावत गोपाल स्वामी हिल्स और अन्य स्थानों पर भक्तों का प्रवाह दोगुना हो गया। महिला स्वयं सहायता समूह मंदिरों में जा रहे हैं और दक्षिणी और तटीय कर्नाटक में एमएम हिल्स धर्मस्थल और सुब्रमण्यम के लिए बसें भरी हुई है। एमएम हिल्स में मंदिर अधिकारियों ने 2 करोड़ 53 लाख रुपए की हुंडी संग्रह दर्ज की।
भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए पूर्व मंत्री वी सोमन्ना ने रविवार को कहा कि 2019 में चिंचोली विधानसभा उपचुनाव की उनकी रणनीतियां उसी वर्ष कुंडगोल उपचुनाव में लागू की गई रणनीतियों से काफी बेहतर थी। भाजपा के अविनाश जाधव ने चिंचोली में कांग्रेस के सुभाष राठौड़ को हराया, जबकि कांग्रेस की कुसुमावती शिवल्ली ने कुंडगोल सीट जीती। यहां पार्टी कानूनी सेल की बैठक को संबोधित करते हुए सोमन्ना ने कहा कि पार्टी ने उन्हें चिंचोली उपचुनाव के लिए तैनात किया था, जबकि बीएस येदियुरप्पा, प्रहलाद जोशी और केएस ईश्वरप्पा जैसे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कुंडगोल में अभियान का नेतृत्व। उन्होंने कहा कि मुझे यहां ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि चिंचोली उपचुनाव जीतना 2019 में गेम चेंजर साबित हुआ। इसलिए पार्टी के लिए काम करना और पार्टी आलाकमान जो कहता है उसे सुनना बीजेपी जैसी पार्टी में कभी बेकार नहीं जाए। सोमन्ना ने कहा कि वो पिछले 45 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम 12 चुनाव लड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 8 से 9 उपचुनाव लड़े और उनमें से ज्यादातर चुनाव में आप कुछ जीते हैं, कुछ हारते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश के कारण रेलवे अंडरब्रिज में एक कार पलटी, कार सवार घायल। योग महोत्सव में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा, योग के माध्यम से स्वस्थ विश्व का निर्माण। कर्नाटक के मंत्री ने गोरक्षकों पर सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। पूर्व बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा का कहना है कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिदों को ढहा दिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा के बाहर विपक्षी नेता की भूमिका निभाएंगे येदियुरप्पा। केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।